नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इससे पहले उन्होंने तमाम मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार का आधा समय पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक एक मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे, साथ ही प्रभार वाले जिलों की उपलब्धियों को भी देखेंगे। मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिव्यू संभवतः 8 मई से शुरू हो सकता है, जो 4 दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों को संकेत दे दिए हैं। उधर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गुड गवर्नेंस की नीति के तहत काम करती है। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले, इसके लिए समय समय पे वरिष्ठ अधिकारियों की और जिले और संभागों में तैनात अधिकारियों की भी समीक्षा की जाती है। इसी आधार पर विभागवार समीक्षा भी की जा रही है, जिससे सभी विभागों में अधिक से अधिक चुस्त दुरुस्ती के साथ काम हो सके और समीक्षा की जा सके कि कहीं भी अगर कुछ और परिवर्तन की आवश्यकता हो जिससे आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो भी किए जा सके। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और समीक्षा के आधार पर प्रदेश की जनता को और अधिक लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्रियों से उनकी पसंदीदा अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि किसी अधिकारी के साथ उन्हें काम करने में कठिनाइयां तो नहीं आ रही। मंत्रियों की राय के बाद विभागों में अधिकारियों का फेरबदल किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर संकेत दे दिए थे। उधर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुटकी ले रही है। उधर राजनीति के जानकारों का मानना है कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के कई पहलू हो सकते हैं, जिसमें काम में कसावट लाना, मंत्रियों के काम की गति देखना और अधिकारियों के साथ मंत्रियों के तालमेल पर भी चर्चा की जाएगी। जानकार मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावनाओं को भी खारिज नहीं कर रहे हैं। मंत्रियों का देख रहे हैं तो नियमित तौर पर रिपोर्ट कार्ड नहीं कहना चाहिए उसे, विभागीय समीक्षा है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड को हम जिस सेंस में समझते हैं वो होता है जैसे बच्चों की परीक्षा का कोई परिणाम हो, तो मंत्रियों को कोई परीक्षा तो देना नहीं है। और डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस की बात होती है, तो जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो फिर मंत्रियों के पास भी ये मौका होता है कि वो बताएं कि अपने प्रमुख सचिव के बारे में, अपर मुख्य सचिव के बारे में, कि वो उनकी सुनवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार के करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस सरकार के बाकी बचे 2.5 साल के कामकाज के लिहाज से सरकार के कामकाज की समीक्षा और मंत्रियों के परफॉर्मेंस की जांच बहुत अहम है। बीजेपी सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले 2.5 साल के कामकाज के बूते आगामी विधानसभा चुनाव की मजबूत जमीन तैयार की जाए। एनडीटीवी के लिए भोपाल से हरप्रीत कौर की रिपोर्ट। सवाल यह है कि मंत्रियों के काम की आखिरकार समीक्षा क्यों? तो इसे भी आप समझिए। दरअसल आपको बता दें, सीएम ने मंत्रियों को काम की समीक्षा करने के लिए कहा है, इसीलिए ये समीक्षा की जा रही है। सवाल यही है कि आखिरकार क्यों? तो देखिए, 12 मई से पहले प्रभार वाले जिलों की समितियों की बैठक की जाएगी। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों की गति को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जिलों के विकास में आने वाली बाधा का भी निराकरण किया जा सकेगा। तो अब आपको यह भी बता देते हैं कि पिछली जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था, ये भी आप समझिए। पिछली समीक्षा बैठक की बात की जाए तो पिछली बार 2 से 9 दिसंबर तक, आपको बता दें 2025 तक समीक्षा बैठक हुई थी। पिछली बैठक में पता चला कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 120% की वृद्धि का पता चला। इसके साथ ही पिछली बैठक की बात की जाए तो कृषि साख समितियों में खामियों का भी खुलासा हुआ। तो सहकारिता विभाग को जहां सीएस के कंप्यूटरीकरण के निर्देश भी दिए गए थे, ये तमाम खुलासा हुआ था पिछली समीक्षा बैठक में, और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं।